हेलो एवरीवन, द इफ़ेक्ट पे आपका स्वागत है। आज हम अपने लिमिटलेस बुक को कंटिन्यू करते हुए इस बुक का 5th चैप्टर द स्पेल ऑफ बिलीफ सिस्टम करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। जिम क्विक अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि जब मैं 9 या 10 साल का था, हमारा फैमिली रीयूनियन था। हम सब एक बड़े से रेस्टोरेंट में गए। वो शनिवार का दिन था, इसलिए उस दिन बहुत भीड़ थी। वहाँ का स्टाफ भी उस दिन बहुत बिजी था। वो सबके टेबल पे जा कर ऑर्डर ले रहे थे जितनी जल्दी वो कर सकते थे। कुछ समय बाद जब हम सब भी इकट्ठा हुए, एक वेट्रेस हमारे पास ऑर्डर लेने आई। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना लंबा प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी। जब वो वेट्रेस मेरे पास ऑर्डर लेने आई कि मुझे क्या खाना है, मैंने उसकी एक बात नोटिस की। मैंने देखा मेरे रिश्तेदारों ने जो भी खाने और पीने का ऑर्डर दिया था, उस वेट्रेस ने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया था। मैं यह देखकर बहुत उत्साहित हो गया कि हम कुल मिलाकर 25 लोग हैं और यहाँ और भी इतने सारे कस्टमर हैं। ये वेट्रेस सबका ऑर्डर कैसे याद रख सकती है? मेरे लिए तो ये बहुत ही उत्साहित भरा पल था। मैंने अपना खाने का ऑर्डर वेट्रेस को दे दिया और ध्यान से उसको देखने लगा कि कैसे वो हमारे टेबल और साथ ही साथ दूसरे कस्टमर्स के ऑर्डर को मैनेज कर रही है। मैं उस उम्र में भी नेगेटिव तरह का इंसान नहीं था, पर मुझे भरोसा नहीं था कि वह वेट्रेस हमारा सही ऑर्डर ला पाएगी, क्योंकि इतने लोगों का ऑर्डर एक साथ याद रखना इम्पॉसिबल सा लगता था। थोड़ी ही देर में हमारा ऑर्डर आना शुरू हो गया और मैं यह देखकर हैरान रह गया। उस वेट्रेस ने सारे टेबल पर करेक्ट खाने की प्लेट रखी। हमें भी हमारा ऑर्डर करेक्ट मिला। जो भी चीज़ें हमने ऑर्डर किया था और खाना उतना ही स्वादिष्ट था जितना हमने सोचा था। ब्रेन की इंजरी की वजह से मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत लर्निंग चैलेंजेस थे, पर उस दिन उस वेट्रेस ने मेरी सोच बदल दी। उस दिन मुझे एहसास हुआ हमारा ब्रेन हमारी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जिम कहते हैं हमारे जितने भी सेल्फ बिलीफ होते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, ये सारी बातें तब रिवील होना स्टार्ट होती है जब हम खुद से बात करते हैं। हमारी इनर वॉइस ही होती है जो हमें कन्विंस कर लेती है कि ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, और अगर आप भी कुछ ऐसे हो तो डरिए मत। आप अकेले नहीं हो जो खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं। हम इस दुनिया में जब आते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि यह ज़िंदगी आसान है या मुश्किल, क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। इस दुनिया में तो आने के बाद हम 2 लोगों की तरफ सबसे पहले देखते हैं, और वो है हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं। वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहते, फिर भी जाने अनजाने हमारे अंदर वो लिमिटिंग बिलीव्स इंस्टॉल कर देते हैं। आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपके लाइफ के ईजी से ईजी गोल को भी मुश्किल बना देते हैं, और ये लिमिटिंग बिलीफ आपको आपकी लाइफ के हर पड़ाव पे आपको रोकेगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। अब जिम हमें एलेक्स के बारे में बता रहे हैं, जिसे जिम की तरह कुछ भी लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर उसे कोई चोट नहीं लगी जिम की तरह। उसे लर्न करने में प्रॉब्लम किसी और वजह से है। एलेक्स का जन्म साउथ कोरिया में हुआ था। उसके पेरेंट्स बहुत मेहनती थे। उनका खुद का बिजनेस था। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अपना गुजारा तक नहीं कर पाते थे, हालांकि उनके सिर पर छत था। एलेक्स और उसकी फैमिली साउथ कोरिया के एक बेसमेंट में रहते थे। उनका दूसरा बिजनेस भी फेल हो गया जब उनका यूनाइटेड स्टेट का वीज़ा अप्रूव हो गया। एलेक्स के परिवार ने सोचा कि यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका है और वो लोग
$2000 उधार लेकर अमेरिका चले गए। एलेक्स और उसके परिवार के लिए वो नया कल्चर था। उनको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। एलेक्स के पास के ही एक स्कूल में एडमिशन हो गया। वो बहुत शाय और अकेले रहती थी और इंग्लिश ना समझ पाने की वजह से वो और किसी के साथ बात नहीं कर पा रही थी। एलेक्स को 6 साल लग गए इंग्लिश समझने में और उसके टीचर्स और दूसरे क्लासमेट समझ नहीं पा रहे थे कि ये कुछ भी लर्न करने में इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है। कुछ बच्चे तो एलेक्स को स्लो लर्नर कहकर भी चिढ़ाते थे। एलेक्स 20 साल की थी। उस उम्र में आकर भी उसे बुक रीड करने में बहुत प्रॉब्लम थी। वह जब भी कुछ लर्न करने की कोशिश करती उसको खुद पे डाउट होने लगता। उसका एक मन कहता तुझसे नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो बिल्कुल डम है। और वहीं अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आती कि तू क्यों नहीं कर सकती। एलेक्स को अपने मन के एक छोटे से कोने में एक होप था कि वह कर पाएगी और इस होप को उसने ज़िंदा रखा। उसने अपनी एक्सटर्नल वॉइस को अपनी रियलिटी बनने नहीं दिया। खुद को इम्प्रूव करने के लिए एलेक्स अपने चारों तरफ लोगों को देखने लगी, उनको ऑब्ज़र्व करने लगी कि बाकी लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो जल्दी लर्न कर लेते हैं। क्या इसके पीछे कोई मेथड है? कोशिश करते करते अपने होप को ज़िंदा रखते हुए एलेक्स ने खुद को इम्प्रूव किया। जिम बताते हैं उनका सेशन भी एलेक्स ने अटेंड किया था, जहां उसने स्मार्ट वे ऑफ रीडिंग बुक्स, मेमोरी के बारे में जाना। उस दिन एलेक्स ने फर्स्ट टाइम कोई बुक कंप्लीट रीड किया और वह यह देखकर हैरान हो गई, जो भी उसने पढ़ा था काफ़ी चीज़ें उसे याद हो गई थी। उस दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो डम्प या स्लो लर्नर नहीं है, वो अपनी रियलिटी को शेप कर सकती है और उसने किया भी। दोस्तों, अगर एलेक्स ने अपनी एक्सटर्नल वॉइस को अपनी रियलिटी बनने दिया होता तो क्या वो आज खुद को चेंज कर पाती? हर किसी की ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां हमें लगता है हम नहीं कर सकते, पर उस वक्त हमें हार मानने की जगह एलेक्स की कहानी से सीख लेते हुए, होप को ज़िंदा रखते हुए अपने आप को यकीन दिलाना चाहिए कि हम कर सकते हैं और हमें अपनी इस एक्सटर्नल वॉइस को अपनी रियलिटी नहीं बनने देना है। जिम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ हमारे माइंड के लिए नहीं, इसका हमारे हेल्थ से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत तरह से फ़ायदेमंद है, जैसे ये हमारी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है, डिप्रेशन की रेट को कम करता है, हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। स्ट्रेस के सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आगे जिम लिमिटिंग बिलीफ को कम करने के लिए और खुद को लिमिटलेस बनाने के लिए 3 कीज़ बता रहे हैं। फर्स्ट की है हमारा नेम योर लिमिटिंग बिलीव्स। आप जो ये खुद से बोलते रहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जब भी आप ये शब्द इस्तेमाल करते हो खुद के साथ, उस समय आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हो कि आपसे ये नहीं होगा, आपका दिमाग ये नहीं कर सकता। हमारे जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन में ही बिल्ड हो जाते हैं। आज जिस काम को लेकर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपने उसी काम को बचपन में काफ़ी बार कोशिश किया होगा करने के लिए, पर आप नहीं कर पाए और उसी समय से आपके बिलीफ बन गए कि मैं ये काम अब कभी नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है कि बचपन में जो काम आप नहीं कर पाए उससे आप कभी नहीं कर सकते। अपने अंदर की आवाज़ को पहचानिए और खुद के साथ थोड़ा समय दीजिए। अपने आप को थोड़ा अवेयर बनाइए। सोचिए कि ये लिमिटिंग बिलीफ का सोर्स बना कैसे आपके अंदर, और जब आप सोचेंगे, खुद से सवाल करेंगे, आपको एहसास होगा
ये जो आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद को जो आप मानते हैं, वो सिर्फ आपका एक ओपिनियन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब आपको ये एहसास हो जाए कि ये तो बस मेरा एक ओपिनियन है, तो उसी समय अपने ये ओपिनियन की मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आगे जिम गेट टू द फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। लिमिटिंग बिलीव्स का हमारे इमोशन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, और अगर हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स के अगेंस्ट जाते भी हैं और कुछ करने की सोचते हैं, उसी समय हमारे मन में उस काम के रिजल्ट को लेकर हजारों विचार मन में आने लगते हैं। जैसे अगर आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है और आप बोलने की सोचते हो, उसी समय मन में विचार आने लगते हैं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। पर जिम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब आपकी इमेजिनेशन है, फैक्ट नहीं। जिस भी काम से आप डरते हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस काम को करो। धीरे धीरे आप उसमें बेहतर होते चले जाओगे और आपको ये फैक्ट समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर कोई लिमिटिंग बिलीफ है ही नहीं। आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस उसमें वो रियलिटी और फैक्ट के ऊपर बेस होना चाहिए। अभी तक आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को नाम दिया, उसके बाद उस लिमिटिंग बिलीफ्स के फैक्ट को पहचाना और आपको एहसास हुआ कि ये लिमिटिंग बिलीफ तो झूठ है, ये तो बस मेरा ओपिनियन है, और उसके बाद आपने उस लिमिटिंग बिलीफ को अपने दिमाग से निकाल दिया। पर क्या आपका काम यही खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन लिमिटिंग बिलीफ्स को अपने दिमाग से निकालने के बाद भी आपको अभी एक स्टेप और आगे जाना है, और वो है क्रिएट अ न्यू बिलीफ। आपको खुद के अंदर पॉजिटिव बिलीफ बिल्ड करने होंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, और ये बिलीफ फैक्ट के ऊपर बेस होना चाहिए, और ये बिलीफ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देना चाहिए। और इस तरह से आप द स्पेल ऑफ बिलीफ सिस्टम को अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।